गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करने का हमारा टॉपिक चल रहा है। ओके, उसके बेस हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1, इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, है ना। वैसे तो बहुत इजी है, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के हिसाब से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, है ना। आराम से देखिए, बहुत इजी है। ओके, तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 में? फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे 3 वर्टाइसेस होते हैं, है ना। उस पे 3 पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ओके, तो पहले हम क्या दिखाएंगे? यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाएंगे, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल चलो यहाँ पे और यहाँ पे 3 पार्टिकल्स रख दिए 3 वर्टाइसेस पे। ओके, यहाँ का मास कंसीडर करते हैं m1, यहाँ का m2 और यहाँ का m3। ओके, अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है? कि अ ट्रायंगल विच हैज साइड लेंथ इक्वल्स, तीनों की साइड लेंथ सेम रहती है, साइड्स की। ओके, पॉइंट नंबर 2, उसमें जो एंगल्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो इक्वल, दैट इज 180 डिवाइड बाय 3, तो वो 60 डिग्री का एंगल रहता है। ओके, तो आपको यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रख दिए। ओके, जिनके मासेस है 100 ग्राम, 150 ग्राम एंड 200 ग्राम। ओके, so you have given m1 is equal to 100 gram, m2 is equal to 150 gram and m3 is equal to 200 gram. ओके, 3 मास आपको दिए थे, तो वो हमने m1, m2, m3 में रिस्पेक्टिवली यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स। ओके, तो पोजीशन ऑफ 3 पार्टिकल्स के लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन आपको आता है ना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, ओके, तो इज गिवन बाय RCM इज इक्वल टू 3 पार्टिकल्स के लिए, that is m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 divide by m1 plus m2 plus m3। ओके, तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन है, जिसमें m1, m2 एंड m3 तो आपको मालूम है। दूसरा क्या दिया गया हुआ है? Each side of equilateral triangle is 0.5 मीटर लॉन्ग। ओके, तो ये जो साइड है वो 0.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी 0.5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का भी 0.5 मीटर। ओके, अभी इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ओके, तो देखिए, ऐसे हो गया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ओके, तो R1, R2 एंड R3, R1, R2 and R3, that are the positions of M1, M2 and M3 masses। ओके, तो R1 का पोजीशन, R1 कहां पे?
तो मास m1 कहां पे यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो देखो तो ये ओरिजिन पे है ना, ये ओरिजिन है ना। ओके, तो इसका अगर हमें पोजीशन लिखना हो तो x, y 2 डायमेंशनल है, तो m1 का पोजीशन दैट इज r1 और वो ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे है तो दैट इज 0,0 मीटर। आराम से समझिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत इजी है। ओके, 3 के लिए r1, r2 और r3 दैट आर द पोजीशंस यहाँ पे हमें बनानी है। तो m1 का पोजीशन दैट इज r1 व्हिच इज ऑन ओरिजिन, सो 0,0 in meter. Okay, similarly m2 that is position of particle of mass m2. Okay, तो ये जो पार्टिकल है वो x एक्सिस पे पड़ा हुआ है। ओके, x एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा। ओके, तो वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 0.5 मीटर पे। ओके, तो x कोऑर्डिनेट आएगा 0.5 मीटर और y कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा बिकॉज इट लाइज ऑन x एक्सिस। बोलो ये समझ में आया आपको, आया ना? ओके, तो r3 दैट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m3। ये एकदम इंपॉर्टेंट से आराम से समझिएगा, है ना। ये r3 का पोजीशन हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखो ये जो m3 है ना, ओके, ये जो पार्टिकल है ना तो x एक्सिस पे है ना तो y एक्सिस पे है, कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े है ना। तो यहाँ पे ये जो m3 मैसिव का जो पार्टिकल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो कितने एंगल पे है, तो यहाँ पे कितना एंगल आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसीलिए ये 60 डिग्री आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे r3 का पोजीशन क्या बनेगा, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से 0.5 मीटर पे और 60 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, है ना। एक्स एक्सिस पे जो आएगा वो 0.5 cos 60 डिग्री का होगा और यहाँ पे जो आएगा ऑन y एक्सिस पे आएगा तो वो sin 60 डिग्री का होगा। चैप्टर नंबर 4 में कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े हैं, है ना। cos, sin, x कंपोनेंट cos में आता है और y कंपोनेंट sin में आता है। ओके, तो r3 दैट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m3, वो कितने डिस्टेंस पे हो, ओरिजिन से 0.5 मीटर। ओके, बट x कोऑर्डिनेट पे 60 डिग्री का cos लेंगे हम, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 0.5 cos 60 कॉमा और उसका y कोऑर्डिनेट साइन में लिखेंगे, दैट इज 0.5 sin 60। बोलो ये समझ में आया, ये कैसे किया हमने, है ना। देखो बाकी के तो सब इजी है बट इसको हमने अच्छे से आराम से बनाना है, तो ये कैसे किया वो मालूम पड़ा, है ना। ओके, तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करते हैं 0.5। ओके, cos 60 दैट इज sin 30 और sin 30 का वैल्यू दैट इज हाफ, कॉमा 0.5 इंटू sin 60 दैट इज √3/2। ये वैल्यूज तो आपको आते हैं ना, है ना, दैट इज इन मीटर पोजीशन। ओके, तो ये यहाँ पे 0.5 डिवाइड बाय 2 यू विल हैव 0.25 comma 0.5 divided by 2, so that is 0.25 √3, that is in meter। तो ये तीन पोजीशंस भी हो गई, मास भी आपको दिए गए थे, तो हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू प्लेस करना है ना। चलो तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। तो 100 r1 दैट इज पोजीशन 0,0 प्लस m2 that is 150, r2 that is 0.5,0 plus m3 that is 200
और R3 का पोजीशन दैट इज 0.25 रूट 3 0.25 0.25 रूट 3 और डिवाइड बाय m1 plus m2 plus m3 that is 100 plus 150 plus 200. ओके चलो यहां से सिंपल मैथमेटिक्स से हम कैलकुलेशन करेंगे. ओके तो पहले क्या करेंगे, ये 100 को इसके साथ 150 को अंदर और 200 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके तो 100 को 0 into 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 0,0 प्लस 150 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 150 into 0.5 दैट इज 75,0 ओके प्लस 200 into 0.25 करो तो आपको मिलेगा दैट इज 50 दैट इज इनटू 200 को 0.25 वो भी 50 बट रूट 3 साथ में आएगा. ओके तो 50 रूट 3 और डिवाइड बाय 100 प्लस 200 300 प्लस 150 दैट इज 450. ओके चलो फिर अभी यहाँ पे सब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का एडिशन कर लेते हैं एडिशन में. ओके तो 0 प्लस 75 प्लस 50 कॉमा 0 प्लस 0 x कोऑर्डिनेट का एडिशन और y कोऑर्डिनेट का एडिशन 0 0 प्लस 50 रूट 3. ओके और डिवाइड में तो 450 तो है ही है ना, तो ऊपर क्या आएगा. ओके तो x कोऑर्डिनेट बनेगा 0 प्लस 75 प्लस 50 दैट इज 125. ओके कॉमा 15 रूट 3 और डिवाइड बाय 450. ओके तो you will have 125 डिवाइड बाय 450 कॉमा ये 450 दोनों के डिवाइड में आएगा कॉमा 50 रूट 3 डिवाइड बाय 450. ओके तो इसका आंसर आपके पास आएगा 125 डिवाइडेड बाय 450. कैलकुलेट में करना पड़ेगा ना. ओके तो 125 डिवाइडेड बाय 450 यू विल हैव 0.27777 ऐसे है ना. तो यू कैन से 0.28 है ना और 50 रूट 3 डिवाइडेड बाय 450 दैट इज 50 into 1.73 डिवाइडेड बाय 450. अगर ही करोगे आप तो आपके पास आएगा आंसर 0.90 और पोजीशन फाइंड किया ना तो यूनिट लिखना जरूरी है दैट इज पोजीशन इन मीटर. क्लियर समझ में आया ये न्यूमेरिकल. दैट इज आवर आंसर. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. क्लियर हो जाएगा. ये R3 का वैल्यू हमने कैसे किया है वो आपको समझ में आना चाहिए है ना. सो दैट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ है ना. नेक्स्ट सेशन में हम कोई दूसरा टॉपिक समझेंगे. ओके थैंक यू वेरी मच.